कल मैं कहता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी ड्रोन डिप्लॉयमेंट ऑन द बॉर्डर असम टेंपल इंसिडेंट बांग्लादेश नीड्स स्ट्रिक्ट एक्शन मेजर आर्या। चिरंगे डायलॉग मेजर गोरा वाले का वीडियो है जी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सरकार इकबाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। अगर इंडियन आर्मी अग्रेसिव हो जाती तो इस वक्त मैं बाय गॉड आपको बता रहा हूं मोहम्मद यूनुस जो है वॉशिंगटन डीसी में होता, दुबका सा किसी बेसमेंट के अंदर। अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपने कल्चर, अपने धर्म को बचाने के लिए आपको शस्त्र उठाने पड़ेंगे। वो बांग्लादेशी है, वो स्मगलर है, वो गैर कानूनी रूप से भारत के अंदर आ रहा है, ठोको उसको यार। कान के इसमें इतनी गलत क्या है? 2+2=4। If somebody tries to enter your territory and enter your home, you have the right to defend your territory. That's all. हम बांग्लादेश के अब्बू हैं, तो हमारा काम है बांग्लादेश को समझाना कि बेटा तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो। It is now time to punish Bangladesh. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों आज बात करते हैं बांग्लादेश की। TB2 बायरक्तर। क्या है TB2 बायरक्तर? ये ड्रोन्स हैं, मैन्युफैक्चर्ड इन टर्की हैं। ये 12 ड्रोन बांग्लादेश ने ऑर्डर करे थे, 6 ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं और बाकी आ रहे हैं। अब मैटर ये है कि बांग्लादेश ने ये इंडियन बॉर्डर पे डिप्लॉय क्यों करे ड्रोन्स। ये ज्यादातर ड्रोन्स जो हैं दे आर यूज फॉर सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस, बट कैन ऑल्सो टेक ऑन लाइट मिशंस इफ मॉडिफाइड। अगर आप इनको मॉडिफाई कर देंगे तो ये लाइट मिशंस कर सकते हैं। बांग्लादेश ने ये बोला है कि हमारी सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि शायद बांग्लादेश को कुछ ऐसा पता है जो आपको हमें नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि शायद बांग्लादेश को एक्चुअली खतरा महसूस, क्योंकि देखिए जब आर्मी की मूवमेंट होती है, मैं इंडियन आर्मी की बात कर रहा हूं यहां पे, राइट। जब आर्मी की मूवमेंट होती है तो सबसे पहले जो सरहद पार चूहे होते हैं उनके बीच में हलचल होती है। ऐसा भारत ने क्या कुछ करा है? ये सवाल है मेरा। मुझे नहीं पता अगर भारत ने कुछ करा है कि नहीं करा, लेकिन क्या भारत ने कुछ ऐसा करा है कि जिससे बांग्लादेश जिटरी हो गया है? कुछ लोग बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे बांग्लादेश आर्मी की कुछ मूवमेंट। दे आर टॉकिंग अबाउट सम मूवमेंट ऑफ द बांग्लादेशी आर्मी। डिप्लॉयमेंट की कोई बात नहीं कर रहा, ना कोई फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट की बात कर रहा है, ना कोई कह रहा है कि जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, द बलून इज गोइंग अप। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बांग्लादेशी सोशल मीडिया पे अब यह डिस्कशन है कि इंडियन आर्मी ने अपना पोस्चर जो है अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर विच इज मोर देन 4000 किलोमीटर विद बांग्लादेश, थोड़ा सा उसने शिफ्ट करा है। और यार इंडियन आर्मी इतनी बड़ी है, इट्स सो मैसिव दैट अगर ईस्टर्न कमांड विच इज बेस्ड आउट ऑफ फोर्ट विलियम इन कैलकाटा, अगर ईस्टर्न कमांड हल्का सा ऐसा हिलता है ना, तो आई कैन इमेजिन कि बांग्लादेश में लोगों का गला सूख रहा होगा इफ दे हैव सीन सच अ मूवमेंट। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आई डोंट वांट टू टेल यू समथिंग दैट इज नॉट हैपनिंग, सो आई एम नॉट अवेयर इफ द ईस्टर्न कमांड इज डूइंग समथिंग लाइक दिस। आई एम नॉट अवेयर। लेकिन ये क्या करना चाहते हैं ये ड्रोन्स डिप्लॉय करके? इज बांग्लादेश ट्राइंग टू पास अ मैसेज और इज बांग्लादेश ट्राइंग टू टेक रिटेलिएटरी एक्शन अगेंस्ट सम परसीव्ड एग्रेशन? क्योंकि ये अचानक ये लोग बोलना शुरू हो गए ना, हम इंडियन एग्रेशन के सामने ऐसा है, हम इंडियन एग्रेशन के सामने। क्या एग्रेशन हुआ है? अगर इंडियन आर्मी एग्रेसिव हो जाती अभी तक, अगर इंडियन आर्मी एग्रेसिव हो जाती तो इस वक्त मैं बाय गॉड आपको बता रहा हूं मोहम्मद यूनुस जो है वॉशिंगटन डीसी में होता, दुबका सा किसी बेसमेंट के अंदर चूहे की तरह। कौन एग्रेसिव हुआ मुझे तो समझ में नहीं आ रही इनकी बात। अच्छा, यहां पे आसाम में एक और चीज होती है। आसाम में बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड जो हैं एक नदी पार करते हैं और भारत की साइड में एक टेंपल बन रहा था, हिंदुओं का मंदिर बन रहा था, उसके कंस्ट्रक्शन को रोकने की ये लोग कोशिश करते हैं। कुछ लोग बना रहे होंगे टेंपल, तो फिर बीएसएफ जाती है और बीएसएफ बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स के साथ कुछ बातचीत करती है और मामले को सॉर्ट आउट करती है। मैं एक चीज यहां पे साफ बताना चाह रहा हूं, देखिए बीएसएफ, मैं बीएसएफ को जानता हूं कुछ हद तक, आई अंडरस्टैंड, और मुझे यह भी पता है कि बीएसएफ ट्राइज टू मैनेज इश्यूज कि आउट ऑफ हैंड ना चले जाए मामला।
क्योंकि बॉर्डर पे मामला आउट ऑफ हैंड जा सकता है। पर मुझे लगता है कि इस वक्त बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स को, ये जितनी भी कैटल स्मगलिंग होती है, जितनी भी ह्यूमन स्मगलिंग होती है, जितने भी भारत में अवैध रूप से लोग आते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, कैटल की स्मगलिंग, ये सारा ऑल इज डन विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स इज अ हाईली करप्ट ऑर्गेनाइजेशन, और सारे जो स्मगलर्स के नेट हैं यहां पे बांग्लादेशी साइड में, जितने भी स्मगलर्स हैं, राइट, वो सारे के सारे दे आर मैनेज्ड बाय द बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स। और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स मैनेजेस ऑल दीज थिंग्स कि इसको इतने पैसे इससे ले लो, इससे ले लो, अच्छा तुम यहां से निकलो। ये सारा का सारा बॉर्डर पे एक माफिया है बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, अगर बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स ये कर रहा है, जो कि मैं मानता हूं कर रहा है, और आके मंदिर की स्थापना भारत की धरती में रोकने की कोशिश करता है वो, तो क्या इस चीज का जवाब गोली से देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और अगर आपको लगता है कि इसका जवाब गोली है तो आप कमेंट्स में लिखिए। आई एम नॉट हियर टू प्रमोट वायलेंस, राइट, दैट इज नॉट माई एम, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपने कल्चर, अपने धर्म को बचाने के लिए आपको शस्त्र उठाने पड़ेंगे। ये आपकी मजबूरी है। आज इन्होंने बॉर्डर पे बोला है कि तुम मंदिर, जबकि वो एरिया हमारा तो इंटरनेशनल बॉर्डर है, हमारा ऐसा लाइन ऑफ कंट्रोल थोड़ना है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल थोड़ना है। और अगर है भी तो क्या, अगर है भी तो क्या, लेकिन ये तो प्रॉपर इंटरनेशनल बॉर्डर है जिसमें बांग्लादेश ने भी हां बोली है, भारत ने भी हां बोली है। फिर भारत के अंदर आके ये सारा का सारा ड्रामा करना, क्योंकि वहां पे जो बॉर्डर है, इट सीम्स, जितना मैंने रिसर्च करा है, कि वो एक्चुअली रिवर है, वहां पे फेंस नहीं लग सकता क्योंकि पानी है वहां पे। तो स्पीड बोट से आए अंदर, एक मोटर बोट टाइप की नाव से ये लोग अंदर आए और यहां पे इन्होंने रोकने की कोशिश करी है। दोस्तों ये तो नहीं हो सकता यार। और मुझे लगता है कि होम मिनिस्ट्री शुड पास ऑर्डर्स टू द बीएसएफ टू रेज द टेम्परेचर अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश। मुझे ऐसा लगता है कि अब वक्त आ गया है कि होम मिनिस्ट्री बीएसएफ को बोले कि थोड़ा सा ना टेम्परेचर बढ़ा दो। अभी इंडियन आर्मी को बीच में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इंडियन आर्मी, फिर दोस्तों फिर वो मामला फिर हाथ से निकल जाएगा। जिस दिन इंडियन आर्मी बीच में पड़ गई, फिर देन दे विल गो इनसाइड बांग्लादेश एंड दे विल, उधर नहीं ले जाना मामला। लेकिन हां, बीएसएफ को यह बोलना है कि एक्टिव एंगेजमेंट आप शुरू कर दीजिए, एक्टिव एंगेजमेंट। बीएसएफ ट्रूप्स आर हाईली ट्रेन्ड, दे आर मोटिवेटेड, मैच्योर ट्रूप्स, उनको पता है क्या करना है, आदेश की बात है। होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर आता है कैटल स्मगलर, देखिए छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता हूं। यहां पे कैटल स्मगलर को पहले एक जमाने में ऑर्डर थे, अब तो मुझे नहीं पता लेटेस्ट ऑर्डर्स क्या है, कि अगर कैटल स्मगलर भी हैं तो उन पे फायर नहीं करना, उनको पहले वार्न करना है, ये करना है, वो करना है। बहुत सारी पॉलिटिक्स इसमें घुस गई थी। वो बांग्लादेशी है, वो स्मगलर है, वो गैरकानूनी रूप से भारत के अंदर आ रहा है, ठोको उसको यार, कान खत्म। इसमें इतनी गणित क्या है 2 + 2 = 4? ये तो हर बच्चे को पता है 2 + 2 = 4। सामने से अगर स्मगलर आ रहा है, वो कैटल स्मगलिंग कर रहा है, ह्यूमन स्मगलिंग कर रहा है, ठोको। इसमें ऐसा नहीं है कि आई एम प्रोमोटिंग वायलेंस, आई एम अ पीसफुल मैन, आई डोंट प्रोमोट वायलेंस, बट if somebody tries to enter your territory and enter your home, you have the right to defend your territory, that's all, and that is what you must do. अगर आप वहां पे 10, 15, 20 जो है गिरा देंगे, the message will be passed to Dhaka that this nonsense must stop, and they will stop. ये बांग्लादेशियों के अंदर एक नीडलेस अग्रेशन, उन्होंने फालतू का जो अग्रेशन ऑफ द वीक होता है ना, आपने देखा होगा 1.5 पसली का आदमी बहुत जोर से जंप मारता है, पहलवान इतनी बकवास नहीं करता। 1.5 पसली का आदमी जो 250 ग्राम का होगा, बहुत जोर से ये ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा। ये बांग्लादेशियों का एक नेशनल कैरेक्टरिस्टिक है, और मुझे लगता है कि वी मस्ट पनिश बांग्लादेश। अब समय आ गया है बांग्लादेश को पनिश करने का। कुछ नहीं, कॉलर पकड़ के 4-5 थप्पड़, सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि टाइम हैज कम टू पनिश बांग्लादेश। सिर्फ ऐसा नहीं कि आईपीएल में नहीं हुआ, ट्रेड नहीं, टाइम हैज कम टू मिलिटरीली पनिश बांग्लादेश। मिलिट्री से मेरा मतलब सिर्फ इंडियन आर्मी नहीं है, देयर आर अदर आर्म्स ऑफ द स्टेट एंड इट कैन बी डन आराम से। दे शुड नो बॉर्डर पे कि अगर कोई आएगा तो फिर यहां से 7.62 जाएगा। तो दोस्तों यहां पे जो मिस्टर विक्रम मिस्री हैं, मिस्टर विक्रम मिस्री वॉज अर्लियर इन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, डोवाल साहब के टीम के हिस्से थे, वो बन गए हैं भारत के फॉरेन सेक्रेटरी कुछ महीने पहले। वो जा रहे हैं 9 तारीख को ढाका। साहब ऐसा है, ढाका वो इसलिए जा रहे हैं बांग्लादेशियों को समझाने के लिए
कि बेटा तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, ये सब मत करो, क्योंकि हमारा काम है, हम बांग्लादेश के अब्बू हैं, तो हमारा काम है बांग्लादेशियों को समझाना कि बेटा तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, क्योंकि फिर भारत की लाठी पड़ेगी, फिर तुम रोना मत, सबके सामने विक्टिम कार्ड मत प्ले करना, ये पैलेस्टीनियन टाइप का विक्टिम कार्ड ना, हल्का कमजोर विक्टिम कार्ड कि साहब बहुत जोर से मार दिया, साहब बहुत मारते हैं इंडियन आर्मी वाले, ये मत करना, क्योंकि मार पड़ने वाली है। मिस्टर विक्रम मिश्री इज गोइंग एंड मिस्टर विक्रम मिश्री से कि यार आराम से रहो ना यार, तुम्हें क्या इशू है, तुम्हें इशू क्या है, तुम क्यों हिंदुओं के खिलाफ वहां पे ऐसी कार्रवाई कर रहे हो। तो ये अच्छा स्टेप है कि भारत ने मिस्टर विक्रम मिश्री, द फॉरेन सेक्रेटरी, ही हैज बीन सेंट टू बांग्लादेश टू टॉक टू देम एंड अपराइज देम कि देखो यार इस गलत चक्रों में मत पड़ो। देखो पहले प्यार फिर मार, दो चीजें हैं ना। अभी देखो अगर ये डिप्लोमेसी से समझ लेते हैं, मिश्री साहब की बात समझ लेते हैं या डॉक्टर जयशंकर की बात समझ लेते हैं, तब ठीक है। और हम चाहते हैं कि ये वो डिप्लोमेसी वाली बात समझ जाए बांग्लादेश, क्योंकि जब फिर अजीत डोभाल साहब बोलेंगे फिर आपको अच्छा नहीं, उनकी बातचीत आपको अच्छी नहीं लगेगी, फिर आप बोलेंगे साहब ये क्या कर दिया हमारे साथ, लुटपुट गए हैं जी। तो इस लेवल पे चीजें नहीं आनी चाहिए। यहां पे बांग्लादेश क्या कर रहा है कि शेख हसीना की जो भी स्पीचेस हैं उसको ब्लॉक कर रहा है। यू कैन नॉट एक्सेस शेख हसीनाज स्पीचेस इन बांग्लादेश नाउ। बांग्लादेश ने, मुझे तो लग रहा था कि ये फ्रीडम और डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। आई थॉट कि ये पूरा जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है दैट इज अबाउट फ्रीडम, दैट इज अबाउट डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी का सबसे बढ़िया, यार कितने यूट्यूबर हैं भारत में भाई, कितने यूट्यूबर हैं भारत में जो डेली के डेली मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, डेली के डेली। एंड इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। उनको संविधान ने अधिकार दिया है, कोई भाजपा ने या भारत सरकार ने अधिकार नहीं दिया। ये संविधान का अधिकार है कि आपको जिसके खिलाफ बोलना है आप बोल सकते हैं। ये डेमोक्रेसी होती है। डेमोक्रेसी ये नहीं है कि आपको किसी के शब्द पसंद नहीं आए, आपने बोला ब्लॉक करो उसको, यार हटाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता ब्लॉक। यही करा है। और किसने करा है, किसके हुक्म पे हुआ है? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस वही बंदा है जिसको नोबेल प्राइज मिला था। ये जो डिक्टेटर कह रहे हैं, डिक्टेटर क्या, ये कहते हैं शेख हसीना डिक्टेटर है। चलो हम मान लेते हैं आप कह रहे हो तो कि शेख हसीना इज ए डिक्टेटर। डिक्टेटर की हरकतें क्या होती हैं? डिक्टेटर की हरकतें ये होती हैं कि भाई तुम मेरे खिलाफ बोलोगे मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, तुम मेरे खिलाफ बोलोगे मैं सेंसर कर दूंगा, मैं मार पिटाई करूंगा, जो मुझे पसंद नहीं आएगा, एक छत्र राज मेरा है। ये डिक्टेटर की। तो अब मैं बांग्लादेशियों से ये पूछना चाहता हूं कि बेटा डिक्टेटर है कौन? आपको हो सकता है कि शेख हसीना की बात आपको ना पसंद आती हो, आपको बुरी लग रही हो, दैट्स ओके, दैट्स ओके। आप बैन थोड़ा ना कर दोगे। यानी कि आपकी डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू यू, आप कहते हो ना कि हिंदुत्व फोर्सेस इन इंडिया, बांग्लादेशी कहते हैं कि हिंदुत्व फोर्सेस इन इंडिया आर नॉट अलाउइंग, वो नहीं अलाउ कर रहे कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी। कोई हिंदू ने तुम्हें बोला है कि तुम शेख हसीना की स्पीच, भाई अनलेस यू आर विलिंग टू लिसन टू कॉन्ट्ररी ओपिनियन, अनलेस यू आर विलिंग टू लिसन टू एन ओपिनियन दैट इज एब्सोल्युटली अगेंस्ट यू, यू कांट क्लेम टू बी अ डेमोक्रेसी। बांग्लादेश इज नथिंग बट अ रेडिकल इस्लामिक स्टेट। बस वो डेमोक्रेसी का कुछ साल के लिए जामा पहना दिया था सब लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इट्स अ रेडिकल इस्लामिक स्टेट। यार उनका है ही वो मैटर, दे आर अ रेडिकल इस्लामिक स्टेट। अब वो चीजें धीरे धीरे बाहर आ रही। तो शेख हसीना की सारी स्पीचेस जो हैं हम ब्लॉक करेंगे। हम शेख हसीना के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। हम नोटों के ऊपर से जो शेख मुजीबुर रहमान जो इनके फादर थे, जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाने में ही वॉज एट द फोर फ्रंट, हम उनका हटा देंगे, ये हटा देंगे, वो हटा देंगे, सब कुछ कर देंगे। अरे मैं कह रहा हूं कि तुम अपने देश के ऊपर केरोसिन छिड़क के तुम तीली लगा दो मेरी तरफ से, सानू की। यार मुझे फर्क पड़ रहा है या किसी इंडियन को यहां पर फर्क पड़ रहा है? नहीं, इंडिया चाह रहा है हमारे बीच में दखल अंदाजी करना। अबे भूखे बांग्लादेशी, तुम्हारे पास है क्या यार? मुझे एक बात समझा दो, मुझे ये समझा दो, कोई भी बांग्लादेशी मुझे ये समझा दे कि भाई हमारे पास ये है जिसकी वजह से इंडिया इंटरफेयर करना चाहता है। क्या है बताओ तुम्हारे पास जो इंडिया को चाहिए? है क्या? दोस्तों, इट इज नाउ टाइम, वेरी सीरियसली मैं कह रहा हूं, एंड दिस इज माई रिक्वेस्ट टू द प्राइम मिनिस्टर, टू द डिफेंस मिनिस्टर, टू द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, टू द फॉरेन मिनिस्टर, टू एवरीबडी। It is now time to punish Bangladesh. They must be taught a lesson. 15-20 साल तक वो जो लेसन है वो याद रहे बांग्लादेशियों को। ज्यादा कुछ नहीं करना है। कमजोर लोग हैं,
डेढ़ पसली के 250 ग्राम के लोग हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस पकड़ के 2-4 मुंह पर लगाओ, गाल इनके लाल कर दो, और भी एरिया लाल कर सकते हैं अगर आपकी खुशी है तो। उसके बाद ये तमीज से रहेंगे, ठीक है ना, ये तमीज से रहेंगे। और मैं देख रहा था वो लड़की है, वो कोई हिंदू लड़की है बांग्लादेश में, जो बड़ा वो मैं आजकल इंटरनेट पे चल रहा, मैं नाम ही भूल गया उसका, तो वो बड़ा वो कह रही है कि यार ये इतना अच्छा हुआ बांग्लादेश में, देखो ये रेवोल्यूशन आ गया। रेवोल्यूशन, लोग ना बात बड़ी करते हैं रेवोल्यूशन की, ठीक है। अब रेवोल्यूशन इतना आ गया कि उसी के गांव में या उसी के इलाके में उसी के नेबर्स का घर फूक रहे हैं। अब वो फेसबुक पे लिख रही है कि मेरी जान खतरे पे। वो हिंदू लड़की है जो बड़ा सेलिब्रेट कर रही थी। देखो बात यह है ना कि आप समझो, बांग्लादेश की सेक्युलरिज्म फ्रॉड है, फ्रॉड है, वो ढकोसला है, वो 420 है। बांग्लादेश में कोई सेक्युलरिज्म नहीं है, इट्स अ रेडिकल इस्लामिस्ट स्टेट। ये बात सच है। और जिसके मन में ये बात आई कि आप कोई रेवोल्यूशन कर रहे हो, भाई कोई रेवोल्यूशन नहीं कर रहा है। अमेरिका ने दाएं बाएं करा, बांग्लादेश कोलैप्स हो गया। दैट इज द होल थिंग यार। और ये बात शेख हसीना की गद्दी जाने से 1-2 महीना पहले वो कर चुकी है कि गोरा आदमी आया था, उसने मुझे बोला था। हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार दोस्तों। और दोस्तों आखिरी में कलकत्ता और अगरतला का जो मिशन है बांग्लादेश का, जो होते हैं ना कॉन्सुलेट्स, वो उन्होंने विड्रॉ कर लिए, बोला कि हाइटन टेंशंस। अच्छा ये ना मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये एक जो 250 ग्राम का 1.5 पसली का आदमी जब धमकी देता है ना, तो पहलवान को यह समझ में नहीं आता कि वो हंसे, कैसे रिएक्ट करे। इन्होंने अपने, मैंने बोला ना थोड़ा सा कुछ हुआ, इनका गला सूख गया। अरे 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 क्या हो गया, क्या हो गया, बुलाओ वापस बुलाओ, भागो ऐसे यार, भागो वैसे भी। और मैं आपको इंडियंस को सबसे पहले मैं बोलूंगा, स्टॉप दिस थिंग। दोज हु वांट टू विजिट बांग्लादेश, प्लीज स्टॉप विजिटिंग बांग्लादेश। एंड जो बांग्लादेशी आ रहे हैं वीजा लेके भी, ठीक है, जो इलीगली आ रहे हैं उनको तो मार मार के सुअर बना के भगाएंगे यहां से। जो लीगली भी आ रहे हैं वीजा के लिए, मैं खुद अपनी सरकार से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको वीजा देना बंद करो। आप लोगों से भैया प्लीज स्पेयर अस, प्लीज स्पेयर अस यार, प्लीज स्पेयर अस। वी कैनॉट टेक केयर ऑफ सो मेनी बांग्लादेशीज। यू वांटेड योर ओन कंट्री, स्टे इन योर ओन ब्लडी कंट्री यार, स्टे इनसाइड योर कंट्री। तुम्हें एक मुल्क चाहिए था, पाकिस्तान से टूट के ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बन गया। अब रहो अपने देश में। इंडिया क्यों आ रहे हो इन्फिल्ट्रेट करके यार? यहां पे क्या चाहिए तुम्हें? मैं नोएडा में गंद मचा रखी है बांग्लादेशियों ने, इनको पकड़ पकड़ के निकाला जाए एक एक को। बस मुझे इतना ही कहना है दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको वाइडली सर्कुलेट करिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू पास दिस मैसेज टू बांग्लादेश। वी डोंट लाइक यू, ऑलराइट, वी डोंट लाइक यू एट ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। Pass on to Rana Ali. You have to say something about this Bangladesh issue. मैं तो यही कहूंगा कि भाई जी, जो असम में इन्होंने टेंपल के साथ इंसिडेंट जो हुआ है टेंपल का, तो वो टेंपल को रोकने के लिए, टेंपल की स्थापना को रोकने के लिए जो है वो पार करके बॉर्डर आए बांग्लादेशी फोर्स, और उन्होंने जो है वो मना किया। तो वो यार उनकी टेरिटरी है, बांग्लादेश को इतना तो समझना चाहिए कि वो इंडिया की टेरिटरी है। तो इंडिया अपनी टेरिटरी में चाहे कुछ भी करे, वो उसकी अपनी अंदरूनी मसला है, ये आपका बांग्लादेशियों का मसला नहीं है। चाहे आपके साथ उस मंदिर की दीवार भी क्यों ना लगती हो आपके बॉर्डर के साथ, वो उनके घर में है, उनके अंदर है। अब चाहे दीवार मिलती है उससे या नहीं मिलती, वो एक अलग चीज है, लेकिन वो अपने घर में बना रहे हैं। तो अपने घर में जब वो बनाएंगे तो फिर मना करने का तो बांग्लादेश का तो बनता ही नहीं है भाई। ये जब इंडिया के अपने अंदरूनी जो है मसला है, ये इंडिया के कुछ लोग अगर बोले ना तो वो एक अलग चीज हो जाती है, क्योंकि वो इंडिया के ही हैं। इंडियन ही बोले या इंडियन जो है रोकें या इंडियन ही करें कुछ, वो एक अलग चीज है। लेकिन बांग्लादेश कौन होता है कि वो इंडिया की टेरिटरी में आके जो है वो उसको मना करे, उनको टेंपल की स्थापना की रोके, तो वो वहां पे बांग्लादेश गलत है। और वहां पे इंडियन को इख्तियार है, इंडिया को, कि वो कुछ भी कर सकता है। वो अपने मुल्क में अगर कोई इलीगली आ रहा है, कोई वैसे आ रहा है, कोई बॉर्डर पार करके आ रहा है, तो वो उनकी अपनी मर्जी है कि वो उसके साथ क्या जो मर्जी है करें। स्मगलर की बात कर रहे थे, बांग्लादेश से कैटल स्मगलर जो हैं वो आते हैं, तो वो उनकी जो है वो इंडिया की अपनी मर्जी है कि वो इंडिया उनको चाहे तो अपना गोली मारे, चाहे अपने टेरिटरी में आते हुए रोकने के लिए उनको पकड़े, चाहे उनको जो मतलब नसाए वहां से भगाए, जो मर्जी करे। वो इंडिया की मर्जी बनती है भाई। आपका काम ही नहीं बनता कि आप अपने मुल्क को छोड़ के
किसी दूसरे मुल्क के बॉर्डर पार करके जाओ और कहो जी हम तो पनाह लेने आए हैं, तो ये करने आए हैं, वो करने, बाद में जो भी कहते रहे फिर। लेकिन इंडिया का इख्तियार है भाई, उनके मुल्क में अगर कोई घुस रहा है तो वो उनको रोकना जिस तरह भी चाहे रोक सकते हैं, गोली मारना चाहे गोली भी मार सकते हैं। अब किसी भी मुल्क में कोई भी छुप के आए, स्मगलिंग के जरिए आए और उनको फिर कहें कि जी उनको मारना नहीं है, क्यों मारना क्यों नहीं है भाई? वो आ ही रहे हैं, इलीगली आ रहे हैं, तो वो उस मुल्क का एक किस्म का समझ लें कि हक है कि उनको रोके, किसी तरीके से भी रोक सकता है। तो वो तो इंडिया ने जो है वो जो कहते हैं कि इंडिया जो है वो ये गलत करता है, वो उनके अपने ही लोग कुछ सियासतदान जो है वो जो बिल पास हुआ है कि मारना नहीं है जो कैटल स्मगलर है उनको और वार्निंग देनी है, तो ये चलो वो उनका पर्सनल मामला है इंडिया का, वो उनकी जो है वो कानून है बना हुआ कोई भी, तो वो उसके हिसाब से चलेंगे। लेकिन ये है कि वो इंडिया का इख्तियार है कि अपने उस कानून को चेंज भी करें, बेशक बनाएं, जो मर्जी करें, लेकिन बांग्लादेश का हक नहीं बनता कि उनके मुल्क में आके बदमाशी दिखाएं। अपने मुल्क में रह के चाहे वो जो मर्जी करें, चाहे हसीना वाजिद की जो है वो स्पीच ब्लॉक करें, चाहे किसी को बोलने दें चाहे ना बोलने दें, लेकिन जुल्म नहीं करनी चाहिए। वो जुल्म के खिलाफ तो हम भी बोलेंगे भाई, जो कि बांग्लादेश में हिंदू पे जुल्म हो रहा है, मिनॉरिटीज पे जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ हम बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। लेकिन बाकी कानून जो है वो बांग्लादेश के अपने, वो अपने मुल्क में करे जो करना है। लेकिन इंडिया का बॉर्डर पार करके अगर इंडिया में जाएगा तो वो तो गलत, इस जगह पे गलत तो बांग्लादेश है ना, इस जगह पे इंडिया गलत नहीं है भाई। ये कहें कि हम के इंडिया जो है वो उनके मामलात में घुस रहा है, तो ये बांग्लादेश इस वक्त घुस रहा है उनके मामलात में, इंडिया के जो के टेम्पल को जो है स्थापना के लिए को रोकने के लिए पहुंच गया है। क्या तो बनता है? ठीक है, अपने बॉर्डर पे उसने डिप्लॉय किए हैं जो भी ये ड्रोन, वो बांग्लादेश की अपनी मर्जी है, वो जिस बॉर्डर पे भी चाहे वो उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन अगर चला के इंडिया पे हमला करने की कोशिश करेगा या कुछ ऐसी जासूसी करेगा तो फिर इंडिया का इख्तियार है कि वो उसके साथ जो मर्जी करना चाहे। फिर बांग्लादेश के साथ बेशक डिप्लॉय करे, अपने बॉर्डर सिक्योर करे, हर कोई करता है वो, तो हम भी जो है मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान को भी जितने अपने बॉर्डर हैं वो सिक्योर करने चाहिए। इंडिया भी अपने सिक्योर कर रहा है हर जगह से, तो बांग्लादेश भी कर रहा है, चले वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर वो ड्रोन जो है उड़ा के जो है इंडिया की टेरिटरी में पहुंचा दे तो फिर इंडिया का इख्तियार है भाई उस ड्रोन के साथ, बेशक वो जंग करे, ड्रोन को मारे या बांग्लादेश के सारे ड्रोन तबाह करे, फिर वो इंडिया की ही जाहिर है वो उनकी मर्जी बन जाएगी ना। टेरिटरी में घुसना तो बांग्लादेश ने घुसा ना, अपनी टेरिटरी में बेशक डिप्लॉय करे, वो उसकी अपनी मर्जी है, उसका अपना कानून है। और रही बात हसीना वाजिद की, तो हसीना वाजिद जो है वो उसकी स्पीच बांग्लादेश दिखाना चाहे ना दिखाना चाहे, वो बांग्लादेश की अपनी मर्जी है। उसमें ये नहीं कहूंगा कि बांग्लादेश जो है वो उसकी स्पीच जो है अलाउ करे, क्योंकि वो उसके अपने कानून में अगर है तो ठीक, नहीं है तो ना से। अपनी मर्जी का तो मामला है यहाँ पे। लेकिन बात करने का मेजर साहब का मकसद ये है कि ये वो ग्रुप है, ये वो गैंग है, नहीद इस्लाम जैसे लोग जो सड़कों पर निकले डेमोक्रेसी के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए। तो फिर अब ये कैसे कह सकते हैं जी कि हसीना वाजिद के पास क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है? उसकी जितनी भी चीजें हैं उनको बैन किया जा रहा है, उसको भी बोलने का हक है भाई। उसकी जो स्टेटमेंट है किसी को नहीं पसंद आती, कोई नहीं एग्री करता तो ना करे, लेकिन जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक मुद्दा लेकर सड़कों पर इतना बवाल मचाया, फिर उस बात के ऊपर कायम रहो ना। क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पे एक मैं एक बात करूंगा, एक छोटी सी बात है कि जब जहां से कोई भगोड़ा हो जाएगा ना, तो मैं यकीन करें मैं भी यही चाहूंगा कि जब कोई भगोड़ा हो गया ना तो भगोड़े की स्पीच यहाँ पे नहीं सुनाई देनी चाहिए। अगर उसको स्पीच अपनी फ्रीडम स्पीच करनी है ना तो इस मुल्क में रहे, फिर इस मुल्क में रह के तो फिर सुनाए। जैसे कि अभी नवाज शरीफ जो है वो भागा था, फिर उसके बाद नवाज शरीफ की बैन हो गई थी कि उसकी जो है वो कोई भी तकरीर नहीं सुनाएगा, तो ठीक है क्योंकि वो भगोड़ा हो गया था, भाग गया था। अगर इतना ही था तो इस मुल्क में रहता। अब जो है इमरान खान है वो जेल में बंद है, वो नहीं भाग रहा, तो उसकी सुनानी चाहिए, लेकिन उसकी भी नहीं सुना रहे। तो बहरहाल डेमोक्रेसी तो इस बात की इजाजत देती है ना कि आप अपना मौकफ जो है वो किसी भी कंट्री में अगर बैठे हैं लेकिन अपना मौकफ तो पेश कर ही सकते हैं। हसीना वाजिद ने बोला ही किया है, सिर्फ उसने यही बोला है, जो उसने तकरीरें की हैं, जो भी स्पीच उसने की है, मोहम्मद यूनुस को उसने कहा है कि होश के नाहुन लो, जिस तरह से मुल्क को तबाही और बर्बादी की तरफ लेकर जा रहे हो ऐसा ना करो। हिंदुओं के साथ अगर जुल्म और ज्यादती करोगे तो ये मत समझो कि आप हिंदुओं के साथ जुल्म ज्यादती कर रहे हो, आप अपने देश के उन नागरिक जो सिटीजन है उनके साथ ज्यादती कर रहे हो। ये बात तो ठीक है, इसमें तो कोई शक भी नहीं। इस बात के ऊपर उसने बात की है और ये बिल्कुल ठीक है। और नहीद इस्लाम जैसे लोग या मोहम्मद यूनुस जैसे लोग, जितनी भी ये कट्टरपंथी सोच रखने वाले लोग हैं, ये अपने ही घर में अपने हाथों से आग लगा रहे हैं। इनको इस बात की समझ नहीं है, इनको लग रहा है कि हम हिंदुओं के साथ ज्यादती कर रहे हैं। हिंदुओं के साथ नहीं कर रहे, वो बंगाली हैं, वो बांग्लादेशी लोग हैं, उनको हिंदू ना देखो,
उनको ये देखो कि वो आपके सिटीजन है, आपके कंट्री के वो लोग हैं, उनके पूरे पूरे हक हैं। अगर उनके साथ जुल्म ज्यादती करोगे तो फिर बाद में इस बात के ऊपर चीख और चिल्ला नहीं सकते कि इंडिया के जो बांग्लादेशी हैं जी उनके साथ क्यों ज्यादती हुई है, उनको जगह जगह पे लोग रोक के तो फैंटी लगा रहे हैं, या क्यों इंडिया जो है गवर्नमेंट वो जितने भी बांग्लादेशी हैं सबको किक आउट कर रही है। अभी इंडिया जो है वो अच्छे तरीके से बातचीत के जरिए इस प्रॉब्लम को हल करना चाहते हैं, तो इस प्रॉब्लम को बातचीत के ही जरिए हल हो जाना चाहिए। अगर बांग्लादेश के बाज नहीं आते अपनी हरकतों से तो फिर जाहिर सी बात है भाई इंडिया को तो कोई एक्शन लेना पड़ेगा। अभी डिप्लोमेट जो हैं विक्रम साहब वो जा रहे हैं तो वो इसी बात को लेकर जा रहे हैं, यार आप इंसान बन जो आराम से रहो, अपने कंट्री में आराम से रहो, क्योंकि इंडिया का क्या बनता है जी कि आपकी जमहूरियत को इंडिया की वजह से खतरा है। इंडिया की वजह से जिसने जमहूरियत आपको बना के दी है, जिसने आपकी बेस बनाई है, जिसकी वजह से आपने सरवाइव किया है, जिसकी वजह से आपने डेवलप किया है, वो कंट्री आपको कैसे आपकी जमहूरियत में इंटरफेयर कर सकता है, या वो चाहता है कि आपके कंट्री में जमहूरियत ना हो। इंडिया को इस चीज से क्या लाभ है जी बांग्लादेश में जमहूरियत हो या ना हो। इंडिया ने तो अच्छे तरीके से आप लोगों को सपोर्ट किया, लेकिन इंडिया ने ये तो नहीं वो सोचा भी नहीं था कभी कि आने वाले टाइम में आप लोग हिंदुओं के साथ ज्यादती कर देंगे। ये इनकी तो वो अंधे की मिसाल हो गई है कि जैसे कोई अंधा था तो जब उसकी आंखें ठीक हुई, उसको आंखें मिल गई, तो सबसे पहले जिस लाठी ने उसको सहारा दिया था उसी लाठी को उसने तोड़ दिया। तो इंडिया एक लाठी है आपके लिए जिसने कभी मुश्किल टाइम में आपको सहारा दिया था। तो इन चीजों को समझिए, अगर इंडिया आराम से बातचीत कर रहा है तो इस प्रॉब्लम को हल होने दीजिए, वरना आपके नट और बोल्ट जो है वो टाइट हो जाएंगे हर तरह से। तो फिर आपको दिक्कत भी पहुंचेगी जब अजीत डोभाल जैसे लोग उतर आएंगे ना मैदान में, तो फिर वो अपने अपने तरीके से समझाने की आप लोगों को कोशिश करेंगे और फिर बिल्कुल आपको समझ भी आ जाएगी। इससे बेहतर यही है कि हम चाहते हैं कि डिप्लोमेसी के तरीके से ये मुद्दा जो है वो हल हो जाए और बांग्लादेशी जो है वो अपनी सोच को ठीक कर लें और जो लोगों के साथ वहां पे जुल्म ज्यादती होता है वो ना करें। बिल्कुल जी, ये मैं तो बात मानता हूँ कि इंडिया जो है डिप्लोमेसी के जरिए जो है बातचीत जो है पहले करना चाह रहा है, वायलेंस को जो है प्रमोट नहीं कर रहा। ये मैं कहता हूँ कि वो बहुत अच्छा कदम है कि अपना डिप्लोमेटिक जो है वो डिप्लोमेट जो है वो भेज रहा है उधर। ये बड़ी अच्छी चीज़ है और बड़ा अच्छा कदम भी है इंडिया की तरफ से। और वहाँ पे जाके उनको समझाया बांग्लादेशियों को ये जुल्म, वाकई मैं जुल्म के खिलाफ तो मैं भी हूँ बिल्कुल स्ट्रिक्टली, तो क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा हिंदू ने इनका, लेकिन ये जो है वो अपने आप को बदनाम कर रहे हैं बांग्लादेशी भी और जुल्म भी कर रहे हैं। और इस जुल्म का जो है हमने पिछली वीडियो में भी इनकी मेजर साहब की वीडियो में कहा था मैंने कि ये जितना जुल्म बढ़ता है ना भाई उस वक्त फिर मुल्क तबाह होना शुरू हो जाता है। तो अब पाकिस्तान की मिसाल ले सकते हैं इस चीज़ में। तो इसलिए बांग्लादेश को होश के नाखन लेने चाहिए और ये जुल्म बंद करना चाहिए जो हिंदुओं पे हो रहा है, अपने ही बांग्लादेशियों पे कर रहे हैं जुल्म, ये बंद करना चाहिए। और इंडिया फिर भी डिप्लोमेटिक तरीके से जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा है। ये अच्छा कदम है इंडिया का कि वायलेंस को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन अगर इंडिया की टेरिटरी में अगर कुछ करने की कोशिश करेंगे तो इंडिया वायलेंस भी कर सकता है, वो उसकी मर्जी है फिर इंडिया की। तो फिर नहीं चीखना चिल्लाना बांग्लादेशी जो है, क्योंकि आपने खुद जो है पहले उनकी टेरिटरी में पहुंच के जो है जैसा सारा कुछ कर रहे हैं, तो फिर जो है उन्होंने भी आपकी टेरिटरी में आके जो है आपको समझाना है फिर, तो आप नहीं समझे तो फिर चित्तर भी फेरने हैं। तो इसलिए जो है वो थोड़ा सा इंसान के पुत्र बने और ये काम छोड़ दें ये जो कर रहे हैं जितने भी। और बाकी रही बात अगर किसी और मुल्क में अगर कोई कानून होता है कोई भी, तो उस पे जो है वो दूसरा सिर्फ ये है कि इतराज कर सकता है लेकिन उसको रोक नहीं सकता। अब जैसे कि इंडिया में कानून काफी सारे ऐसे हैं जिन पे पाकिस्तानियों को बड़ा इतराज है, तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि पाकिस्तानियों का इतराज बनता नहीं है भाई, वो इंडिया के कानून है, इंडिया के लोग जाने और इंडिया के जो वहाँ पे जो जितने भी लोग हैं वो जाने, चाहे वो मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कोई भी है वो जाने वहाँ के। लेकिन पाकिस्तानियों को अहम तकलीफ होना शुरू हो जाती है। अभी जैसे कि बाबरी मस्जिद वाला या कोई दूसरी मस्जिदों वाला किस्सा होता है, तो हम हमेशा यही कहते हैं कि ये पाकिस्तान का इशू नहीं है, क्योंकि ये इंडिया के अंदर है तो इंडियन ही जाने, वहाँ के मुस्लिम जाने। लेकिन हम सिर्फ यही है कि यहाँ पे रिएक्शन देते हैं और हम यही कहते हैं कि अमन रहे, पीस रहे, कोई भी आपस में झगड़ा ना करे। बाकी वो इंडिया के कानून है भाई, वो इंडिया जाने, इंडिया के काम जाने। इसी तरह बांग्लादेश के जो कानून है बांग्लादेश जाने, बांग्लादेश के काम जाने, लेकिन ये है कि बांग्लादेश जुल्म बंद करे। अगर जुल्म बढ़ेगा तो किसी और मुल्क को कूदना पड़ेगा बीच में जुल्म को रोकने के लिए, तो वो इंडिया वही कर रहा है। लेकिन अभी डिप्लोमेटिक तरीके से समझा रहा है। वेल डन, वेरी गुड।
जी जी, ये था इन लोगों का ओपिनियन, और आपने सुन लिया होगा, तकरीबन सेम ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन ये एक कियास राय कर रहे हैं, अमेरिका जो है वो पीछे पुष्पनाई कर रहा है बांग्लादेश की, नो डाउट, कहीं ना कहीं। जाहिर है, हमें तो नहीं उछल रहा ना बांग्लादेश भी। ये भी एक हो सकता है। पहले पाकिस्तान की पुष्ट बनाई थी अमेरिका की, तो पाकिस्तान उछल रहा था, आज पाकिस्तान को छोड़ गया ना, पाकिस्तान में क्या हालत होगी। बांग्लादेश की, लेकिन इन अनदर हैंड अगर इन फ्यूचर देखा जाए तो फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में जो कुछ होने वाला है, एक किस्म की क्या असर है कि हो सकता है अमेरिका इनको सपोर्ट कर रहा है, इंडिया को इस जंग में लाने के लिए, ये भी हो सकता है, क्योंकि उनको एक और मौका मिल गया है, क्योंकि हिंदुओं को वो तंग कर रहे हैं और इंडिया को इस चीज़ से जो है वो चिढ़ है, और वो चाह रहे हैं, अभी बॉर्डर के हालात जो है वो ख़राब होने शुरू हो गए हैं। ये ड्रोन्स कहाँ से आ रहे हैं, ये तो उन्होंने बीच में कंफर्म किया, तुर्की के हैं, तो वो जो है अब वो उन्होंने डिप्लॉय कर दिया वहाँ पे। बीएसएफ जो है वो अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो अलर्ट है, लेकिन उन तक बात रहेगी तो चलो मसला रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर उनसे हट के आने तक बात आती है ऊपर तो फिर मसले जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। इधर चाइना और उधर बांग्लादेश, छोटा सा है मुल्क, लेकिन यह है कि एक टेंशन जो है वो बनी रहती है, और अमेरिका इस चीज़ को, इस हथियार को, इस मोरे को यूज कर सकता है, ठीक है ना। तो चाइना भी यूज कर सकता है यार। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इन फ्यूचर इस चीज़ को रोकना चाहिए, ये रुकेगी तो तभी। और वो क्या नाम है, नए जो डिप्लॉय हुए हैं, क्या उनका नाम है यार, फॉरेन मिनिस्टर जो है वो वहाँ पे भी विजिट करने गए हैं, तो वो जिस तरीके से आप उसको हैंडल करेंगे, आई डोंट नो वो क्या उनका सिचुएशन जो है वो क्या बनती है और किस तरह मामला जो है वो हल होते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये है कि बांग्लादेशी लोग जो हैं, मैं इन सीरियस नोट बोलूँ, वो कट्टरपंथी में है, कम दिल है, ठीक है, हौसले में बिल्कुल ना होने के बराबर है, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है। और जो हरकत उन्होंने की है बॉर्डर क्रॉस करके, तो ये उसमें ही आती है, आप मतलब इंटरप्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्री में और उनको फोर्स कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। अपनी कंट्री में जो कुछ चवले मार रहे हैं, लेकिन आप दूसरी कंट्री में उसी जो हमसाया है आपका, वहाँ पे हो रहा है, और आपको उस चीज़ से भी उलझना जी, वहाँ पे मतलब भाई उनकी अपनी टेरिटरी है और वो अपनी मर्जी करेंगे, वहाँ पे कुछ भी बनाएं, कुछ भी गिरा दें, आप उसमें वो अमल दखल नहीं कर सकते। वो बॉर्डर का वो एरिया था जहाँ पे वो नदी या गुजर रहा है और उसमें उन्होंने इंटरप्ट किया है, तो ये उन्होंने एक रीज़न रख लिया होगा कि बीच में बॉर्डर नहीं है तो नदी है, तो हमने वो क्रॉस करके, तो भाई इस तरह तो इंडिया पाकिस्तान में जो कश्मीर वाला बॉर्डर है, बीच में नीलम वैली गुजर रही है, उस साइड पे मंदिर भी नजर आते हैं, उस साइड पे होटल्स भी हैं, तो वो लोग अपनी पूजा और अपना सारा कुछ कर रहे होते हैं, इधर से नजर भी आता है, इस साइड से खड़े हो तो आप इजीली देख सकते हैं। तो क्या उनको जाके गोली मार देंगे, उनको जाके उनको हरासमेंट करेंगे कि ये क्यों कर रहे हैं, फोर्सफुली रोकेंगे उनको? ये नहीं हो सकता, उनकी टेरिटरी है भाई, बिल्कुल, वो अपनी मर्जी से जो कोई मर्जी करे। तो ये चीज अगेन इन्होंने पंगे लेने शुरू कर दी, जो पंगे ले रहे हैं इस चीज से मुझे डाउट हो रहा है कि भाई पुष्पनाई हो रही है और बड़ी जबरदस्त तरीके से कहीं ना कहीं से तो हो रही। तो ये चीज जो है आने वाले वक्त में इंडिया के गले पड़ सकती है, तो इंडिया को बड़े तरीके से इस चीज को हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ऊपर जा रहे होते हैं भाई, आपको रोकने की पूरी कोशिश की जाती है, स्ट्रेट अवे ना से इन अनदर हैंड के थर्ड पार्टी करके, मतलब बांग्लादेश को यूज करेंगे, चाइना को किसी न किसी तरह मुखालफ करने की कोशिश करेंगे, इनको रोके, तो वो जंग एक मुसल्लत हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ नीचे आ जाएगी, और आप जो जिस लेवल पे और जिस तरीके से जा रहे होंगे स्पीड से, वो आपकी स्लो हो जाएगी। कई दफ़ा स्लो होती है तो मुल्क पूरे का पूरा जो है ठप हो जाता है, रुक जाता है। तो कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इंडिया को मसला जो है वो पीसफुली और इन अ गुड वे जो है अब वो हल करना चाहिए मेरे ख्याल में। तो अगर होगा तो इंडिया के लिए भी बेहतर है, और बांग्लादेशियों के लिए वो जो वहाँ पे जो हिंदू लोग हैं, सनातनी लोग हैं, उनके लिए बेहतर होगा। वहाँ पे माहौल बेहतर हो जाए तो ठीक है, क्योंकि उनको ट्रैवल करके इंडिया आना पड़ेगा, ठीक है, सेफ रहेंगे यहाँ पे वो चीज़ है, लेकिन वो एक उनका एक बना हुआ है वहाँ पे, वो सर्कट, और वहाँ पे रह रहे हैं, उनके बिजनेस हैं, उनकी हर चीज़ है, छोड़ के आना वो 1947 वाला जो है पार्टीशन वाला सिस्टम जो है वो सारा शुरू हो जाएगा। वही उनके अब उनसे वहाँ से निकाल के यहाँ पे उनको लेके आए, तो इसी तरह तो हर कंट्री शुरू कर देगी। तो ये एक अलग ड्रामा पहले पाकिस्तान ने शुरू किया है, अब जनाब वहाँ पे शुरू हो गया है, अब किसी और कंट्री में शुरू हो जाएगा। सोचें कि यूरोप में हो गया तो वहाँ पे जो बांग्लादेशी या कुछ या अरब ममालिक में सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे शुरू हो गया, उनको निकाल के बाहर फेंक देने, उन्होंने कहा जाओ भाई अपने अपने देश जाओ सारे,
कोई किसी और की कंट्री में नहीं रहेगा, सब अपनी कंट्री में रहेंगे। ये सिलसिला नहीं होना चाहिए, पीस होना चाहिए, प्यार मोहब्बत होनी चाहिए। बहरहाल जी क्या ओपिनियन रखते हैं इसके ऊपर, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक और हमारे दूसरे चैनल के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।